जिस माखन में आ रही सुध बिसराती गंध, जिस माखन में आ रही सुध बिसराती गंध, समझो झूठा कर गए उसको छोटे नंद। एक गोपी लड़ती फिरे, एक गोपी लड़ती फिरे, माखन लिया चुराए, दूजी बैठी रो रही, छीना न माखन हाय। गोपियाँ, गोपी का अर्थ कोई स्त्री नहीं है, गो का अर्थ है इंद्रियाँ। गोपी जो सदैव अपनी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता रहता है, वो ही गोपी है। गोपियाँ सदैव चाहती हैं कि कान्हा उनके घर आए, माखन चुराएं। जब कान्हा माखन चुराने के नाम पर उनके घर चरण डालते हैं तो गोपियों की स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है। मन भावन अति रूप मनोहर, मन भावन अति रूप मनोहर, मेरे अंगना आए, सुध बुध खो बैठी मैं राधे, ऐसे मन को भाए। आए थे अतिरूप इधर भी, आए थे अतिरूप इधर भी, राधा लोपा से बोली, ये भी भूली कि सुध बुध भूली, बस दिव्य रूप की होली, दिव्य रूप की होली। एक दिन बनावटी आवेश में तमकती एक गोपी ने राधा से कहा, राधे तू ही पक्ष लेती है ना उस कान्हा का। अरे तेरा भोला भाला कान्हा मेरी रसोई से सारा माखन ले भागा, चोरों का चोर, आज कहीं मिल जाए तो बस। कान्हा पर लगते इन आरोप से राधा व्यग्र हो कुछ कहने को तत्पर हुई। तभी समीप से कहीं वंशी का स्वर गूंजने लगा। उल्टा सीधा बोलती गोपी भी शांत हो वंशी की स्वर लहरी में डूब गई। वंशी बजती रही, आंखें मूंदी रही, यात्रा होती रही। कुछ समय बाद वंशी का स्वर थमा तो गोपी ने आंखें खोली, देखा राधा तो अब भी स्वर में डूबी है, आंखें बंद हैं। गोपी ने सोचा, आहा, पहले वंशी को सुनने का सुख और अब राधा को देखने का सुख। अभी गोपी ये सोच ही रही थी कि अचानक बंद आंखों से ही राधा बोली, मैंने तुम्हारा माखन नहीं खाया, सच मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने तुम्हारा माखन नहीं खाया, चाहो तो राधा से पूछ लो। ऐसा ही है राधा और कृष्ण का संबंध, ऐसा ही है राधा और कृष्ण का प्रेम। ये विधि माखन भोग की, ये विधि माखन भोग की, और न जाने कोई, माखन मनमोहन चखे, तृप्त राधिका होए। कान्हा माखन चुराते हैं, कान्हा माखन नहीं चुराते। कान्हा हमारे सारे दोष चुरा लेते हैं, सारा दुख चुरा लेते हैं, हर लेते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत छोटी है ना, इसलिए हम अक्सर कान्हा को माखन चोर कह देते हैं। पर कभी आपने सोचा है चोरी क्या होती है? किसी दूसरे के सामान को अपना समझ लेना, किसी दूसरे की चीज़ को अपना बना लेना, यही तो चोरी है। अरे कान्हा क्या चुराएंगे? आप कान्हा के ही तो हैं, मैं कान्हा की ही तो हूँ। ये पूरा संसार, ये सृष्टि सब कान्हा का ही तो है। माखन चोरी एक बहुत नटखट दिखने वाली पर एक गहरी लीला उस कान्हा की। वंदनीय गुरुदेव की पंक्तियों के साथ कान्हा की इसी माखन चोरी का दिग्दर्शन करें।
यशोदा तू ही ले रही पक्ष कुटिल कान्हा का। तू कहती भोला भाला, ले भागा सारा माखन गौशाला का। चोरी करता नटखट, चोरी करता नटखट, फिर भी दिल में घर कर जाता। ये चोरों का चोर लुभावन, बातों में उलझाता, बातों में उलझाता, बातों में उलझाता। कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिन घर, फिरत फिरत जब देख ली, तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो और खाए ली। गध की मटकी झटकी पटकी और दूध को पी के